तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो लिन लिन या मिशू कह लो, वो डंडा उठाकर फिर से हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला करते हुए कहती है, तुम डरपोक चोर, अब इसे संभालो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके उछलने की वजह से वो चीज़ देख लेता है और कहता है ये तो पिंक कलर का है, अब तुम समझ जाओ कि क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का निगाहें कहीं और ही चला जाता है, जो कि तुम देख ही सकते हो, और कहता है कि ये तो बहुत ही ग्रेट है, अब तुम समझ सकते हो कि क्या ग्रेट है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस हमले से नीचे बचते हुए झुक जाता है और झुकते ही देखता है वो और कहता है कि इसका जो पैर है ये भी एकदम किलर जैसा है। फिर जो लिन लिन थी वो देखकर समझ जाती है कि वो उसकी निगाहें कहाँ थी। फिर उसके बाद कहती है कि तुम डरपोक चोर, आखिर तुम देख कहाँ रहे हो, और यकीनन मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी अगर तुमने ये फिर से किया तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं ये देखना छोड़ दूंगा अगर आप मुझ पर हमला ना करें तो। फिर जो चैंग था वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है ये है मिस शू, ये शुआन लिन इसका पूरा नाम है, तो हमें इसे लिन कहेंगे क्योंकि ये लड़की वाला नाम भी लग रहा है, तो हम इसे लिन ही कहेंगे अगली बार से, क्योंकि आगे के चैप्टर में भी आने वाली। फिर चैंग कहता है ये बचपन से ही लड़कों की ही तरह इनको परवरिश दिया गया है और इन्होंने थोड़ा मार्शल आर्ट टेक्निक भी प्रैक्टिस किया, हाँ लेकिन तुम्हारे मुकाबले में ये बहुत ही दूर है उनसे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मिस लिन से पूछता है मिस लिन क्या मैं आपका टेस्ट पास कर चुका हूँ, लेकिन जो लिन थी वो कहती है तुम अपने सपने में पूरा किए हो और अभी दूसरा टेस्ट भी बाकी है। फिर जो मिस लिन थी वो अपने पर्स या बैग कह लो उसमें से पेपर निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए कहती है अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बनना चाहते हो तो तुम्हें इस एकेडमिक में भी अच्छा होना होगा और इस इंग्लिश ऐसे को जल्दी से पूरा करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ये ज़रूरी इसका होमवर्क होगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो सॉल्व करके दे देता है और फिर मिस लिन थी उसे चेक करके कहती है हाँ ये काफ़ी है और अच्छा है और तुम कह सकती हो कि तुम मुश्किल से पास हो चुके, लेकिन तुम इतना मत सोचो कि तुम अभी पूरी तरीके से पास हो चुके हो, अभी एक और फाइनल टेस्ट बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद दिखाया जाता है मिस लिन को और उसके साथ ही कुछ बॉडीगार्ड को, और जो मिस लिन थी वो कहती है ये हमारे बॉडीगार्ड है, अगर तुम इन्हें अच्छी तरीके से हरा देते हो तो तुम इस फाइनल टेस्ट को पास कर सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मिस लिन से पूछता है वैसे हम 1-on-1 फाइट करने वाले हैं या 4-to-1 फाइट करने वाले, तो मिस लिन कहती वैसे तुम तो बहुत ही स्किलफुल हो तो तुम 4-on-1 कर सकते हो। वैसे अगर तुम नहीं समझे हो तो बता दो कि हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ एक ही रहेगा और उन चारों से लड़ेगा। फिर मिस लिन कहती है अगर तुम डर चुके हो तो ये बेहतर रहेगा कि तुम अभी हार मान लो, नहीं तो तुम्हें चोट बहुत बुरी तरीके से लग जाएगा। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं हार मान लूं, ये शब्द मेरे डिक्शनरी में कभी आता ही नहीं। फिर मिस लिन थोड़ा मुंह फुलाते हुए कहती है ठीक है, फिर मैं देखना चाहती हूँ आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि तुम इतना कॉन्फिडेंट होते हो। फिर उसके बाद जो मिस लिन थी वो कहती है सभी बॉडीगार्ड से कि जाओ हमला कर दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जितने भी बॉडीगार्ड थे हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाते हैं, और जो दूसरा बॉडीगार्ड था वो कहता है तो बदमाश लड़की अब तुम ये बताओ कि तुम कौन सा बॉडी पार्ट अपना तोड़वाना चाहते हो, तुम्हारा राइट आर्म या तुम्हारा लेफ्ट आर्म। फिर जो तीसरा वाला बॉडीगार्ड था वो कहता है ये तुम पर है कि तुम क्या चूज करते हो, और ऐसे तुम्हें भी लगेगा नहीं कि हम तुम्हें बुली कर रहे हैं, तो सोच लो तुम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे डर है अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तो मुझे डर है कि तुम चल फिर नहीं पाओगे। तो फिर उनमें से कोई बॉडीगार्ड हमला करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पे कहता है बदमाश लड़की ये कोई मजाक की बात नहीं है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहां से तो गायब ही हो जाता है, और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सिगरेट पीते हुए स्टाइल में एटीट्यूड में कहता है अब तुम सब एक साथ आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए और कोई भी कसर मत छोड़ना लड़ाई में। फिर जितने भी बॉडीगार्ड थे ये बात सुनकर वो सभी हमला करते हुए कहते हैं कि इसे इतना मारो कि जब तक कोई मर ना जाए तब तक मारते रहो। फिर दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर उन सबका धुलाई कर देता है, एक को तो है ना पूरा उछाल के शीशा की तरफ फेंक देता है। फिर जो लिन थी ये सब देखकर चौंक जाती है और उसके बाद मन में सोचती है कि क्या ये सच
में इंसान ही है ना, और इसका स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है और इसने ये सब जानबूझकर किया है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लिन के पास आने लगता है, जिससे कि लिन थोड़ा डर जाती है और उसके बाद उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने की वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आके उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर से उसका निगाहें कहीं और ही चला जाता है। फिर लिन कहती है अब तुम मुझे जाने दे सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन जो तुमने उस बारे में वादा किया था वो तो मैंने तुम्हारा जो भी था वो फुलफिल कर दिया है, तो क्या तुम मुझे अब। फिर जो लिन थी वो कहती हाँ अब ये बात का मायने रखता है, मैं अब अंकल चैंग की अग्रीमेंट को सुनूंगी, फिर उसके बाद मैं कुछ करूंगी, लेकिन क्या अब तुम मुझे जाने दे सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लिन को छोड़ देता है। उसके बाद लिन वहां से भागते हुए एकदम साइड में जाके कहती है चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से यंग चैंग। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यंग चैंग ही है, लेकिन मैं उसे मेन कैरेक्टर कहता हूँ क्योंकि इजी पड़ता है। तो वो कहती है कि यंग चैंग तुम घटिया इंसान, और मैं ये बारे में हमेशा याद रखूंगी जो आज तुमने किया है, और तुम रुको, फिर इसके बाद जब तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर एक तरीके से कल्टीवेट कर रहा था तुम कह सकते हो, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी की तरफ एक ऊर्जा या तुम ऑरा कह लो उसे अट्रैक्ट कर रहा था, और उस ऑरा से कुछ अजीब सा शेप ले रहा था। फिर ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा भी हो जाता है और मन में सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मेरी ताकत को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता, इसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और वो जो व्हाइट कलर का शेप लिया हुआ था वो वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है ठीक है, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, लेकिन पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा कि तुम हो क्या। तो ये एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और हाँ मैंने 2 मांगा इस पे स्टार्ट किया था, पहला वाला मांगा था उसको मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी के कारण, और मैं जो पहले चैनल पे जो फर्स्ट चैनल है मेरा मेन चैनल उस पर भी मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लेकिन डाल नहीं पा रहा हूँ, और थर्ड चैनल पर भी मैं वीडियो डालना चाहता था वो नया कॉमिक पे, लेकिन मैं डाल नहीं पा रहा हूँ टाइम की कमी के कारण और एडिट के कारण, तो समझ सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट और जिससे मोटिवेशन मिले, और कमेंट कर देना यार, और चलो फिर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर बाय बाय।